भगात्मो, हम स्वाध्याय कर रहे गोवंश जीवकांड सम्यक तुमारणा का। हमने लक्षण के आधार से आप लक्षण के दो भेद देखे थे, अनात्मभूत, आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण देखे थे। तो आत्मभूत में मुख्यतः से लक्षण लक्ष्य से अलग नहीं किया जा सकता, और अनात्मभूत में लक्षण और लक्ष्य दोनों अलग अलग किए जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने लक्ष्य और अलक्ष्य को भी देखा, और लक्षणाभास के तीन भेदों को भी देखा। अब मेरा प्रश्न ये है कि अलक्ष्य किसे कहते हैं, अलक्ष्य किसे कहते हैं? रूबी जैन दीदी, जहां इंटरेस्ट निकल गया। अलका बढ़ जाते दीदी, अलक्ष्य किसे कहेंगे? हाँ, वरना भैया जी। हम्म। मतलब जो लक्षण अपने को देखना है, और गौण मतलब जिसको मुख्य रखते हैं वो लक्षण रहते हैं, और बाकी दूसरे जो रहते हैं वो अलक्ष्य हो जाते हैं, जिनको गौण कर दिया जाता है वो अलक्ष्य हो जाते हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए जैसे जीव है, तो जीव में दर्शन ज्ञान को अपन को समझना है, तो जीव जीव का लक्षण ढूंढना है, तो दर्शन ज्ञान को मुख्य रखेंगे, और बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के उनको गौण कर देंगे, तो वो अलक्ष्य हो जाएगा। चलो, इससे एक बात पता चलेगी कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। थोड़ा शब्दों की जमा जो करना है ना, जिन शब्दों को जमा करना है, थोड़ा सा ट्यून अप करना पड़ेगा, बट बाकी बिल्कुल उत्तर आपका ठीक है। मुझे चाहिए अलक्ष्य किसे कहते हैं। कहीं पर पीडीएफ में नहीं मिलेगा, पीडीएफ में लक्ष्य किसे कहते हैं वो मिल जाएगा, अलक्ष्य की बात ही नहीं हुई वहां पर। जिसको लक्ष्य समझ में आ गया उसको अलक्ष्य जरूर समझेगा, और अलक्ष्य खुद परिभाषा बनानी पड़ेगी कि अलक्ष्य किसे कहते हैं। जेटी कंगवाल जी। जी। वंदना भैया जी, हम्म। लक्ष्य के साथ साथ जो दूसरे द्रव्य या पदार्थ रहते हैं जिनमें वो लक्षण नहीं पाए जाते हैं, वो अलक्ष्य है। चलिए, बहुत बढ़िया। कम से कम इतनी बात तो होनी चाहिए कि जिनमें लक्षण नहीं पाए जाते हैं वो अलक्ष्य है। ठीक है, क्योंकि लक्षण जिसमें पाया जाता है वो तो लक्ष्य है, और जिसमें लक्षण नहीं पाया जाता वो अलक्ष्य है। कोई मुझे असंभवी लक्षणाभास का उदाहरण दे सकता है? असंभवी लक्षणाभास। शब्दों को मत डरो, शब्दों को मत डरो। शब्द कोई आने दो, बड़ा बड़ा असंभवी लक्षणाभास, कोई बात नहीं है। अंदर मालूम तो है ना कि क्या करना है। अंजलि देवी नागपुर, बोलिए, असंभवी लक्षणाभास का एक कोई उदाहरण। जी जिनेन्द्र, हम्म। जैसे गधे को सींग है, और कोई तो उदाहरण? लक्ष्य तो हो गया। और कोई उदाहरण? और हाँ, जैसे सप्तम गुणधा सप्तम, नहीं वो नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, याद करो, चिंतन करो, मिल जाएगा। याद कर। हम्म, किरण गोधा दीदी। संसारी जीव। हाँ, बोलिए बोलिए, अजय दीदी बोलिए। आवाज आ रही? आ रही, बोलिए। संसारी जीव, अम, वो भी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, किरण गोधा दीदी बोलिए। जैसे आत्मा में जैसे आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ये बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल सही। मतलब इन्होंने कह दिया कि आत्मा में या जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य को क्या कहा दीदी आपने? जीव द्रव्य को स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। ये असंभवी है क्या? असंभव है। असंभव है। संसारी जीव में तो पाया जाता है। संसारी जीव और मुक्त जीव दो भेद कर दिए, और जीव द्रव्य को भी रूपी और अरूपी दोनों कह दिया। आपके शब्दों को सिर्फ अगर आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपका उत्तर परफेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जीव द्रव्य में, या शुद्ध जीव द्रव्य रूपी नहीं होता, अरूपी होता है। ये हो गया लक्षण की अपेक्षा से। और शुद्ध जीव द्रव्य रूपी होता है, ये हो गया असंभवी लक्षणाभास।
क्लियर है सबको? जो चीज उसमें पाई नहीं जाती है वो लक्षण, अगर आप उसको चिपकाओगे तो वो असंभव ही हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आपको अच्छी तरीके से लक्ष्य लक्षण, क्योंकि जितने हाथ ऊपर आ रहे हैं सब लोग हटा देना, इसका मतलब है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है। अब चलते आगे। उपलक्षण अधिकार में हमने किसका उपलक्षण देखा है? जीव द्रव्य का अभी तक नहीं देखा हमने, सिर्फ लक्षण किसे कहते हैं ये कह दिया था। ये उपलक्षण अधिकार में हम लोगों ने सबसे देखा। अब जाकर के उपलक्षण अधिकार में एक एक द्रव्य का उपलक्षण कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। शेयर कर रहा हूं गाथा क्रमांक 565। जिनके माइक खुले हैं वो कृपया माइक बंद कर दे। उवजो गोवन्न चऊ लक्षण मिह जीव पोगलाणं तु गदिठानुग्रहवर्तन किरियुवयारो दुधम चऊ। उवजोगो वन्न चऊ, दो लक्षण यहां पर बता रहे हैं। उपयोग। उवजोगो इस उपयोग और वन्न चऊ मतलब वर्णादि 4। ये दोनों को किसके साथ लगाना है? उसके आगे आए हुए दो को लगाना है। लक्षण मिह, ये लक्षण है किसके? जीव पुग्गलाणम तु, तो उपयोग लगाएंगे जीव के साथ, वन्न चऊ लगाएंगे पुग्गल के साथ। ठीक है स्वाति कद्री दीदी? पहले दो शब्द आगे के दो शब्दों के साथ लगाना है, 1 by 1। क्लियर? तो उपयोग किसका लक्षण है? जीव का, और वर्ण चऊ पुद्गल का। जीव का लक्षण उपयोग और पुद्गल का लक्षण वर्ण चऊ। वर्ण मतलब वर्णादि 4, स्पर्श रस गंध वर्ण। अब आगे क्या लिखा है? गदिठानुगह, गदि ठान अवगह और वत्तन, ये 4 लक्षण बता रहे हैं। पहला कहा गदि, गदि अर्थात गति, ठान अर्थात स्थान या स्थिति, और फिर अवगह, अवगह मतलब अवगाह, और चौथा है वत्तन अर्थात वर्तन। ये 4 किसके हैं? किरियुवयारो दुधम्म चऊ। अब यहां पर उन्होंने शब्द लगा दिया गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और वर्तना हेतुत्व। ये किसके है? धम्म चऊ, अर्थात धर्म से लेकर के 4 लगा देना। धर्मादि 4 मतलब गति लगेगा धर्म के साथ, स्थिति लगेगा अधर्म के साथ, अवगाह लगेगा आकाश के साथ, और वत्तना वर्तन लगेगा काल के साथ। बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलिए नीचे एक दिया गया है चित्र में, चार्ट में आप देख सकते हो। जीव का लक्षण ज्ञान और दर्शन उपयोग, मूल उपयोग लक्षण है, और लक्षण के भेद करेंगे तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। पुद्गल दिखाया है, पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का लक्षण है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्य के गति में सहायक होना। फिर अधर्म द्रव्य क्या है? जीव एवं पुद्गल द्रव्य के ठहरने में सहायक होना, यह अधर्म लक्षण का, अधर्म धर्म का लक्षण है। आकाश द्रव्यों को स्थान देने में सहायक होना, आकाश का लक्षण है। और द्रव्यों को अपने स्वभाव में वर्तने का, कितना बहुत महत्वपूर्ण शब्द लगा दिया, अपने स्वभाव में वर्तने का सहायक होना काल का लक्षण है। क्या अर्थ होगा यहां पर? चिंतन शुरू करो, गैस चालू करो, बर्नर दिमाग की भट्टी चालू करो। आचार्य भगवान सिर्फ वर्तने का सहायक होना ऐसा नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? द्रव्यों को अपने स्वभाव में वर्तने का, ये शब्द लगा रहे हैं। अर्थ ये हो गया कि कुछ भी हो जावे, द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार ही वर्तन करेगा। वर्तन करेगा मतलब क्या है? परिवर्तन करेगा, चेंजेस करेगा, वेरिएशंस करेगा, पर्याय को धारण करेगा।
अर्थात जीव अपने स्वभाव के अनुसार ही पर्याय को धारण करेगा। पुद्गल द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार ही पर्याय को धारण करने का। पुद्गल की पर्याय कभी भी अवगाहना की अपेक्षा से नहीं होगी। धर्म द्रव्य की पर्याय कभी भी ज्ञान और उपयोग की अपेक्षा से, ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से नहीं होगी। समझ में आ रही है बातें? तो द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़े बिना अपने स्वभाव में ही परिवर्तन करेगा, पर्याय को करेगा। सबको अर्थ लग गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये द्रव्य का गुणधर्म है, ये द्रव्य की विशेषता है। नहीं? हाँ या नहीं? सब लोग इसी प्रकार से हाँ बोलना शुरू है, ऐसे नहीं। एक हमने वीडियो रील देखी थी, एक भारतीय है, अमेरिका में जाकर के बस गया, बहुत वर्षों से, 40-50 साल से बस गया था। और वो खुद को, उसको अभी तक अमेरिका नेशनलिटी नहीं थी, पर वो प्रिटेंड करता था, वो बताता था कि मैं अमेरिकन हूं। तो एक बार कभी किसी निमित्त से उस आदमी को पकड़ा गया और उसको अधिकारी जो वहां के है वो उसको प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। बहुत कुछ पूछा वो, अमेरिकन राष्ट्रगान के बारे में पूछा, झंडे के बारे में पूछा, प्रेसिडेंट्स के बारे में पूछा, सारी चीजें का बहुत उसने सटीक उत्तर दे दिए कि सिद्ध हो रहा था कि ये अमेरिकन ही है, जन्म से अमेरिकन है, ये सिद्ध हो रहा था। और अंत में उसको एक प्रश्न पूछा गया अधिकारी के द्वारा, क्या आप हमारी बात मानते हो? तो उसने बोला हाँ मानता हूं। और इतना करने पर उसको पकड़ा गया कि ये जन्म से अमेरिकन नहीं होता, ये भारतीय है। क्योंकि हम लोग ही ऐसे ऐसे करके हाँ करते हैं, ठीक है ना। हामी कैसे भरी जाती है? हामी ऐसे भरी जाती है, और ऐसे में ना कहते हैं। तो हम हाँ कहते हुए भी ना ना गर्दन से ना कहते हैं। तो आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए आप बढ़िया से, जब आपको समझ में आ गया तो ऐसा करते जाना, ठीक है। चलिए, अब आचार्य भगवान बता रहे हैं, यहां पर शब्द एक एक आ गए, उपयोग शब्द आ गया। तो अब उपयोग को हमको समझना पड़ेगा कि भाई उपयोग किसे कहते हैं। सब लोग जानते हैं उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग किसे कहते जानते हैं? चलिए, कौन बताएगा उपयोग किसे कहते हैं? ये उत्तर अगर आपके दिमाग में है कि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को उपयोग कहते हैं, तो उत्तर मत बताना। क्यों? क्योंकि ये उपयोग के भेद हो गए। हमें उपयोग का स्वरूप चाहिए, क्योंकि उपयोग स्वयं लक्षण है। उपयोग स्वयं लक्षण है, तो उपयोग का अर्थ क्या करेंगे, उसके भेद नहीं बताना है। सुनीता उकेकर दीदी। ज्ञान और दर्शन का व्यापार। ज्ञान और दर्शन का व्यापार। व्यापार मतलब क्या करेंगे? व्यापार मतलब, अनम्यूट करिए, आप सही जा रहे हो। व्यापार का मतलब देखना, सामान्यता से जानना, देखने का कार्य। कार्य, व्यवहार। बहुत बढ़िया। उपयोग को और भी डिटेल्स में जानेंगे, उपयोग प्ररूप नामी। यहां पर उसका अर्थ ले रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं चेतना की परिणति विशेष का नाम उपयोग है। शब्दों को ध्यान रखो। चेतना की परिणति, परिणति मतलब क्या है? पर्याय। और कौन सी परिणति? परिणति विशेष। ऐसी पर्याय, ऐसी परिणति जो विशेष रूप से जीव द्रव्य के साथ ही होती है। क्यों? क्योंकि चेतनत्व, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य में पाई जाती। चेतनत्व ये सामान्य गुण है, ये सामान्य गुण सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य में पाया जाता है।
अच्छा, चेतनत्व को सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य में पाया जाता है तो भी सामान्य गुण क्यों कहा? कौन बताएगा? इसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैंने आपको प्रश्न पूछा। प्रश्न समझ में आ गया? एक साइड में कह रहे हैं कि चेतनत्व अकेले जीव द्रव्य में ही पाया जाता है, फिर भी इसको विशेष गुण कहने की जगह पर सामान्य गुण कह रहे हैं। ऐसा क्यों? प्रश्न समझा सबको? डॉक्टर मैना दीदी। वंदना भैया, जब आपने वो सामान्य के 10 भेद गिनाए थे तब उसमें कुछ आचार्यों के द्वारा वो चेतन अचेतन को उसके अंदर जोड़ा था, इसलिए आप चली गई वहां पर, मित्रधर टॉप पर पहुंचो, बोलते मित्रधर टॉप पर पहुंच गए, पर यहाँ पर क्यों पहुंचे यही बताना भूल गए, है ना? इसलिए चेतन 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 और रूपी लगाया और अचेतन और अरूपी लगाया था। तो उन्होंने कहा था कि जो ये सामान्य, उस समय उनको उसको सामान्य में गिना था क्योंकि उसको चेतन को रूपी के साथ भी जोड़ा था और अचेतन को अरूपी के साथ जोड़ा था, इसलिए उस समय वो ठीक है, अब सामान्य। थोड़ा सा आपके शब्दों को थोड़ा सही कर दूं कि इतना आप पहाड़ चढ़ करके वहां तक पहुंच तो गई हो, अच्छी बात है। देखो, जब अचेतनत्व की चर्चा चलती है, अचेतनत्व 6 में से 5 द्रव्यों में पाया जाता है, और इसीलिए अचेतनत्व ये सामान्य गुण होता है। और जब अचेतनत्व को सामान्य गुण कहोगे तो चेतनत्व जो उसका अविनाभावी है उसको भी आपको सामान्य गुण कहना ही पड़ेगा। तो अचेतनत्व से बात शुरू करके अविनाभावी चेतनत्व जो है उसके साथ में उसका उपचार करके, उसके साथ में संबंध लगा करके उस विवक्षा से चेतनत्व को सामान्य गुण कहा है। भाई ठीक है, पल्ले पड़ रहा है, बहुत बढ़िया, पकड़ करके रखना। तो आचार्य भगवान कह रहे चेतना की परिणति विशेष। तो चेतनत्व किसे कहते हैं? चेतनत्व जो है वो चेतनत्व की पर्याय को आचार्य भगवान उपयोग कह रहे हैं। तो चेतना शब्द किसे कहेंगे? चेतना से क्या जानेंगे हम लोग? लीला जैन दीदी, चेतना किसे कहेंगे जो हम में भी है आप में भी है? चेतना किसे, चेतना शब्द तो सब लोग समझते हैं ना? चेतना मतलब उपयोग। चेतना मतलब उपयोग। चेतना की पर्याय मतलब चेतना की परिणति मतलब उपयोग, ये तो अभी परिभाषा हो गई, पर चेतना शब्द को कैसे समझेंगे? किसकी परिणति उपयोग कहे कहलाएगी? क्योंकि मुझे उपयोग को जानना है, इसीलिए चेतना की परिणति को जानना पड़ेगा, क्योंकि चेतना की परिणति इक्वल टू उपयोग। तो उपयोग मेरे लिए अननोन है, इसलिए मुझे चेतना की परिणति जब तक समझ में नहीं आती तब तक उपयोग नहीं समझेगा। ज्ञान और दर्शन है। बहुत सुंदर। चेतना इस शब्द का अर्थ है ज्ञान और दर्शन। ये चेतना की अवस्थाएं है, ये चेतना की 2 पर्याय है। चेतना मतलब क्या है? जीव की जानने की शक्ति और देखने की शक्ति, वो शक्ति का नाम है चेतना। और शक्ति के कार्य, तो चेतना ये कारण है और ज्ञान दर्शन ये उसका कार्य है। तो चेतना ये जानने की शक्ति है और देखने की शक्ति है, जो सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य में स्वभाव से होती है। तो आप और हम जीव द्रव्य है कि नहीं है? हम कभी किसी काल में उद्गल होंगे, धर्म अधर्म होंगे। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, देखो। क्या आप और हम कभी आकाश होंगे, कभी काल द्रव्य होंगे? नहीं। इसका मतलब है हम हमेशा अनादिकाल से है अनंत काल तक रहेंगे। क्या रहेंगे? जीव द्रव्य रहेंगे, और हम में देखने की और जानने की शक्ति होगी, और है और थी। मतलब आज तो हमें जानने के लिए आप और हम जान रहे कि नहीं जान रहे, देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? तो यहां से मरने के पश्चात भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जरूर देखेंगे, जरूर जानेंगे। तो ये खुशी की बात है कि नहीं है? अच्छा, जहां जाएंगे वहां से भी मरण को प्राप्त होंगे, वहां से जाकर जहां भी जन्मेंगे वहां भी देखेंगे, वहां भी जानेंगे। अच्छा, नरकों में जन्म लेने के बाद देखना और जानना होता है क्या? वहां आंखें वगैरह होती है क्या?
होती है? अच्छा, वो भी देखते हैं। अच्छा, देखना सिर्फ आंखों से ही होता है क्या? बिना आंख के भी तो देखा जाता है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीव की जानने की शक्ति अथवा देखने की जो शक्ति है, वो शक्ति जीव में स्वभाव से होती है, उसी को चेतना कहते हैं। और ये चेतना शक्ति का जो कार्य है वो है देखना और जानना। ये चेतन की दो पर्याय है। ये चेतन की दो पर्याय है। तो चेतना की जो पर्याय है, जो परिणति है, उसी को उपयोग कह दिया। अर्थात उपयोग क्या है? तो चेतना शक्ति है और चेतना की पर्याय क्या कहलाएगी? शक्ति की पर्याय कहलाएगी। आया ना? तो ज्ञान और दर्शन ये शक्ति की पर्याय हो गई कि नहीं हो गई? और उसी को उपयोग कहा, अर्थात उपयोग ये जीव की शक्ति की पर्याय है। उपयोग जीव के शक्ति की पर्याय। पर्याय मतलब क्या है? अलग अलग अवस्था। तो जीव के अलग अलग जानने की शक्ति, जीव के अलग अलग देखने की शक्ति, उसी को उपयोग कहा। अर्थात उपयोग जीव की शक्ति है या नहीं? बातें समझ में आ रही? सिद्ध क्या हो रहा है? तो उपयोग क्या है? आपकी और हमारी शक्ति। और ये शक्ति कौन से इंजेक्शन से मिलती है? विटामिन का इंजेक्शन लेवे तो शक्ति आती कि नहीं आती है? B12 कम हो गया तो इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये उपयोग की शक्ति कहां से आई है? अच्छा, उपयोग की शक्ति कम होती कि नहीं होती है? उपयोग की शक्ति कम होती कि नहीं होती है? नहीं होती। किसको किसको लगता है कि कम नहीं होती? हाथ ऊपर करें। सुभद्रा दीदी, आपको लगता है, अनम्यूट करना, आपको लगता है कि उपयोग की शक्ति कम नहीं होती? वंदना भैया जी। देखो, उपयोग की शक्ति कम होती कि नहीं होती? क्या लगता है आपको? उपयोग तो जितना लगाओगे उतना लगता है, कम कहाँ होगी भैया जी। मतलब कम नहीं होता ऐसा लग रहा है। अब आपको मैं उपयोग लगाने की बात आप जो कर रही हो ना, वो जो अंदर बैठा हुआ है उपयोग शब्द का अर्थ, उसी को बाहर निकाल रहा हूं मैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि आप नहीं, बहुत सारे ऐसे बैठे यहाँ पर। उपयोग लगाओ, उपयोग लगाओ, उपयोग लगाओ, हाँ। है ना? उपयोग लगाओ मतलब क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन करो, उसमें मन लगाओ। इस अर्थ से हम उपयोग लगाना कहते हैं, है कि नहीं है? तो जिसके पास मन नहीं है उसके पास उपयोग है कि नहीं है? बड़ा प्रश्न निकला ये तो। क्योंकि उपयोग लगाने में मन की सहायता चाहिए, तो फिर जिनके पास मन नहीं है, चीटी, उसके पास उपयोग है कि नहीं है? उसका उपयोग तो है ही। मानना ही पड़ेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं उपयोगो लक्षणम। अगर चीटी को जीव मानना है तो उसके पास उपयोग है बिना मन के, तो वो कहाँ उपयोग लगाएगी? हाँ, इसका मतलब है इसका और मन का कोई संबंध नहीं। सबसे पहली बात ये हो गई। मन होवे, मन नहीं होवे तो भी जीव का उपयोग लगता ही है। अच्छा, आंखें होवे या नहीं होवे तो भी उपयोग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगता है उपयोग तो। सोच समझ करके बोलना। वनस्पति का उपयोग, दर्शनोपयोग होगा क्या वनस्पति के पास? वनस्पति के पास दर्शनोपयोग होगा क्या? नहीं होगा। होगा, होगा, होगा। अरे दर्शनोपयोग तो है उसके पास। क्या है? चक्षु दर्शनोपयोग है कि नहीं है? अच्छा, चक्षु दर्शन। ये आपको इसलिए पूछ रहा हूं आप सब लोगों को, क्योंकि आप लोग ये सब रट करके आ गए ना तत्वाद सूत्र से। दर्शन तत्वाद सूत्र से आपने ये रटा कि नहीं रटा है? उपयोग, उपयोग के 12 भेद। और फिर उसके साथ में ये भी लगा दिया जो किन्हीं आचार्य ने नहीं बताया, उपयोग लगाओ मतलब कॉन्सेंट्रेट करो। ये किसी ने नहीं बोला था ये अर्थ आपको। फिर भी आपने उसके साथ में पूछ बना करके उसी में अटक गए।
अब उपयोग जब आत्मा की शक्ति है तो एकेंद्रिय से लेकर के सहनी पंचेंद्रिय तक सभी के पास है कि नहीं है? सबके पास है। सबके पास है। तो फिर ये शक्ति का एहसास, उस शक्ति का कार्य जब होता है तब जाकर के उपयोग ये पर्याय बनती है। क्योंकि आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? उपयोग को क्या कह रहे हैं? चेतना की परिणति विशेष, मतलब चेतना अर्थात दर्शन और ज्ञान का विशेष परिणमन, विशेष पर्याय, अर्थात अलग अलग प्रकार से ज्ञान होना, अलग अलग प्रकार से दर्शन होना, इसी को उपयोग कहा। और ये हम लोग जान बूझ कर करके, मतलब मन की अपेक्षा से कर रहे क्या? नहीं कर रहे, बिना मन वाले भी करते ही रहते। अब इसको हमका मूल प्रश्न था कि क्या हमारा उपयोग जो शक्ति रूप में है, आपके और हमारे पास में उपयोग की शक्ति है, वो शक्ति कम ज्यादा होती कि नहीं होती है? प्रश्न ये है। अब सुभद्रा दीदी आप मुझे बताओ, अभी आपकी जो जानने की और देखने की जो शक्ति है, जी ठीक है, और जब आपका जो आगे तो नहीं होगा, पक्का गारंटी, प्रतिभाधारी है तो नहीं होंगे, मोक्ष जाने तक इसके आगे चीटी कभी नहीं बनोगे, किंतु कभी तो आप भूतकाल में कभी तो चीटी थी कि नहीं थी, याद करके देखो। सब भव बन के आए भैया जी। है ना? बिल्कुल सही बात है। सम्यक दृष्टि हो तो ये मानना ही पड़ेगा कि बहुत पहले हम लोगों ने सारे भवों को धारण किया है, सभी पर्यायों को धारण किया है। इसका मतलब जब आप चीटी थी ना सुभद्रा दीदी, नाम क्या था मुझे नहीं मालूम है, जब आप चीटी थी तो वो जो चीटी थी तब आपका ज्ञान, जानने की और देखने की शक्ति उतनी ही थी जितनी अभी है? नहीं ना। इसका मतलब है जीव तो वही है, उपयोग तब भी था, उपयोग अब भी है। तो उपयोग कम ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये कम ज्यादा उपयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारी शक्ति की पर्याय है। पर्याय के तो पर्याय कहा जा रहा है तो पर्याय का अर्थ होता है बदलाव, और जहां पर बदलाव है वहां पर कम भी होगा, ज्यादा भी होगा। क्लियर? ये हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि शब्दों से ही पता चलता है जब ये परिणति है, जब ये बदलाव है तो कम भी होगा, ज्यादा भी होगा। अच्छा, ये एक पूरा उत्तर नहीं है, एकांत हो जाएगा अगर सिर्फ अकेले इसको मानेंगे तो। क्योंकि अगर कम ज्यादा होना, इसी को अकेले को अगर हम लोग बदलाव मानेंगे तो सिद्ध भगवान में महावीर भगवान भी सिद्ध भगवान है और पार्श्वनाथ भगवान भी सिद्ध भगवान है कि नहीं? बिल्कुल है। तो दोनों के देखने और जानने की शक्ति में कम ज्यादापन है क्या? तो दोनों में पहली बात तो उपयोग है कि नहीं है? सिद्ध भगवान में उपयोग है कि नहीं है? जो ज्यादा पढ़े लिखे है ना वो अटक गए, जो ज्यादा पढ़े लिखे स्वाध्यायी बैठे हैं वे ज्यादा पढ़े लिखे जिनको बोलता हूं जिन्होंने रट्टा मारा होगा, क्योंकि रट्टा मारने से चिंतन करने की शक्ति निकल जाती है। और ये प्रश्न तो चिंतन वाला आ गया उत्तर। अर्थात सिद्ध भगवान तो जीव द्रव्य है और उपयोगो लक्षणम, संसारी जीव नहीं मुक्त जीव का भी तो लक्षण है, तो सिद्ध भगवान में भी तो उपयोग है। सिर्फ क्योंकि उपयोग ये जीव का पर्याय, ये जीव की लक्षण, ये सिर्फ अकेले संसारी जीव का या पुद्गल का नहीं है। भले संसारी अवस्था में ये उपयोग का, शक्ति का एहसास, शक्ति का कार्य होने के लिए हमें पुद्गल की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम देखते कैसे हैं? चमड़ी की आंख के द्वारा। चमड़ी आपकी है कि दूसरे की है? चमड़ी किसकी है? दमड़ी तो आपकी है मुझे मालूम है, चमड़ी किसकी है? अच्छा, चमड़ी भी मेरी और दमड़ी भी मेरी, दोनों भी मेरा ही है। ये मेरा है ना, यही तो अटका के बिठा रहा है। ना दमड़ी मेरी है ना चमड़ी मेरी है। चमड़ी तो पुद्गल है और मैं जीव हूं। इसका मतलब अभी पुद्गल की सहायता से हमें दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पुद्गल की सहायता से आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मति ज्ञान कैसे हो रहा है? जब तक गर्म
ठंडा नहीं लगता, हाथ के छूने से जब तक गर्म ठंडा पता नहीं चलता है। अरे डायबिटीज वालों को पूछ लो, जिनके पाव की सेंसिंग कम हो चुकी है, डायबिटीज वालों को ये, जिनको बहुत वर्षों से डायबिटीज होती है, तो पाव का जो उनकी स्पर्श करने की जो ताकत है वो निकल जाती है, तो उनका तो कोई ज्ञान नहीं हो रहा वहां। तो पुद्गल की सहायता जहां कम हो जाती है, आंख की रोशनी कम हो गई, देख पा रहे क्या, सुनने की शक्ति कम हो रही है, आ रही बात है समझ में क्लियर ले। तो हम लोगों को, संसारी जीव को पुद्गल के ऊपर निर्भर रह करके अपने उपयोग की शक्ति का उपयोग होता है। बट मुक्त जीव में तो ऐसा चीज नहीं है। मुक्त जीव में क्या हो रहा है, मुक्त जीव को तो शरीर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो आत्मा के द्वारा देख रहे हैं और आत्मा के द्वारा ही जान रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा की शक्ति है, आत्मा के पास है। और आत्मा की शक्ति में जो बदलाव वहां पर हो रहा है, किसकी अपेक्षा से बदलाव हो रहा है, तो उसके विषय की अपेक्षा से जो बदलाव हो रहा है, उसी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की पर्याय मानी जाती है, और वही चेतना की पर्याय है। ठीक है नहीं? लास्ट वाली दो बातें पता चली कि नहीं चली? सिद्ध भगवान की पर्याय, सिद्ध भगवान के, अब सिद्ध भगवान के पास शरीर तो है ही नहीं है, ना वो गति में भटकने वाले हैं, तो उनकी पर्याय होती कि नहीं होती है, यहां से शुरुआत। सिद्ध भगवान द्रव्य है कि नहीं है? तो द्रव्य है तो उनके पास गुण और पर्याय होगी ही होगी। अकाट्य नियम, तीनों त्रिकाल में अकाट्य नियम, कोई सोचने वाली बात ही नहीं उसमें। द्रव्य है तो पर्याय होगी। अब जानना यह है कि पर्याय को कैसे पहचाने। अब पर्याय किसके साथ होगी? जो उनका गुण है उस गुण की अपेक्षा से पर्याय होगी, क्योंकि आचार्य भगवान अभी भी तो कह रहे थे स्वभाव में ही वर्तते हैं। वर्तते हैं मतलब पर्याय है, और कैसे पर्याय बनेगी? स्वभाव के अनुसार बनेगी। तो स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन स्वभाव है। तो ज्ञान में बदलाव, दर्शन में बदलाव। बदलाव मतलब कम जाना होना नहीं है। क्यों? कम ज्यादा करने वाला कारण निकल गया, जो पुद्गल था, जो कर्म था, ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, ये कम ज्यादा कर रहा था। अभी हमने जो सुभद्रा दीदी का उदाहरण लिया, तो सुभद्रा दीदी के उदाहरण में अभी उनका जो ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म का क्षयक्षम है, और चीटी के पर्याय में जो दर्शनावरण और ज्ञानावरण का जो क्षयक्षम था, वो अलग अलग था, इसीलिए उनके पास उपयोग कम ज्यादा हो गया। बट सिद्ध भगवान में तो ये बात ही नहीं है। अटकाव करने वाला, कम ज्यादा करने वाला कोई कारण नहीं है, इसलिए कम ज्यादा होने की अपेक्षा से वहां पर बदलाव नहीं होगा, किंतु बदलाव जरूर होगा। एक विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय, चौथा विषय, इस अपेक्षा के, इन विवक्षाओं से वहां पर बदलाव जरूर होगा। और यही परिणति है आप में और हम में। अभी ज्ञान की शक्ति का एहसास हो रहा है, फिर दर्शन की शक्ति का एहसास होता है, फिर ज्ञान का, दर्शन का, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, दर्शन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, समय में एक ही उपयोग। ये संसारी जीव के लिए, क्योंकि हमारी शक्ति लिमिटेड है, हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? जब नई नई दुल्हन आती है तो घर में चाय बनाओ बोले तो सिर्फ चाय ही बनाती है, और जैसे 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 वो अच्छी तरीके से एक प्रगल्भ विकसित गृहिणी होती है, तो एक साइड में चाय भी बना रही है, दूसरी साइड में कुकर भी रखा हुआ है, तीसरी साइड में रोटी भी बेल रही है, चौथी साइड में किसी को आवाज भी दे करके कुछ काम करवा रही है। आया ना? मल्टीटास्किंग। एक समय में बहुत सारे काम करना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये उदाहरण के लिए है, उदाहरण को ही समझना। तो यहां उपयोग संसारी अवस्था में एक समय में एक ही उपयोग, या तो ज्ञान नहीं तो दर्शन, या तो ज्ञान नहीं तो दर्शन। सिर्फ सिद्ध भगवान में फर्क है, सिद्ध भगवान में दोनों साथ में, ज्ञान और दर्शन दोनों साथ में होते हैं, ये फर्क है। तो उपयोग शब्द समझ में आ गया, सबके दिमाग से कूड़ा कचरा निकल गया पक्का। इसके आगे उपयोग शब्द बोलते ही लगाने वाला उपयोग,
वो बोली भाषा में शब्द को जारी रखो, क्योंकि वो लोग वही समझते हैं। उपयोग लगाओ, उपयोग लगना नहीं है। भैया माला तो फेरते किंतु उपयोग नहीं लगता। उपयोग नहीं लगता मतलब क्या है? तो उस उपयोग की तरफ मेरा दर्शन और ज्ञान नहीं जा रहा। मैं उपयोग मतलब क्या है? उस माला की, उस जाप की क्रिया की अनुभूति नहीं कर पा रहा हूं। आप माला फेर रहे हो और मन कहीं भटक रहा है, तो कितने दाने फेरे ये समझ में आता है क्या? समझ में नहीं आता मतलब क्या होता है? चिंतन करो। समझ में नहीं आता मतलब उसकी अनुभूति, उसका अनुभव नहीं कर पाते। और अगर हर एक दाने के स्पर्श को आप अनुभव कर करके अगर आप कर रहे हो, तो समझ में आता है कि हाँ इतने दाने चलेंगे। संख्या की महत्ता नहीं है, दाने जा रहे हैं इसकी अनुभूति। और जब वो स्पर्श की तरफ आपका ध्यान लगता है, अर्थात स्पर्श की अनुभूति होती है, स्पर्श का दर्शन। अनुभूति का अर्थ क्या है? स्पर्श होना। स्पर्श हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? पहले दर्शन, फिर अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, मति ज्ञान, और फिर शुद्ध ज्ञान। यही तो चलेगा। दाने को जब, माला को जब फेरते हो उंगली के ऊपर, तो एक दाना जब आगे सरकाते हो तो उसका एहसास, अनुभूति कैसे करते हो? तो जैसे ही दाने के ऊपर उंगली रखी, स्पर्श हुआ, तो वहां पर पहले दर्शन हुआ। कौन सा दर्शन हुआ? अचक्षु दर्शन हुआ। फिर मन में ही अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। अब वो इहा समझ में नहीं आती, जानने की जिज्ञासा इतनी अल्प होती है क्योंकि हम उसके अभ्यस्त हो चुके हैं, आदि हो चुके हैं। इसलिए जो जिज्ञासा है बहुत अल्प होती है, हमारे व्यक्तता में नहीं आती है, किंतु होता जरूर है। और उतने में धारणा जो है, वो धारणा बता देती है कि हाँ ये वो स्पर्श है। इनडायरेक्टली अगर हम और चिंतन में जावे तो हमें स्पर्श भी पता चलता है कि हम स्फटिक की माला फेर रहे हैं, या कॉटन की माला फेर रहे हैं, या चांदी की माला फेर रहे हैं, अर्थात धातु की माला फेर रहे हैं। इसका भी एहसास होता है। छोटे दाने की माला फेर रहे हैं कि बड़े दाने की माला फेर रहे हैं, इसका भी एहसास होता है। दो दानों के बीच में बिल्कुल जगह है या दो दानों के बीच में जगह नहीं है, इसका भी एहसास, इसकी भी अनुमति हमें स्पर्श से होती है। अरे हाया ना, माला फेरते आप हो, समझ मुझे आ रही है, क्योंकि मैं भी तो इसी प्रकार से माला फेरता हूं। अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है? बोलने और सुनने मात्र से आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हाँ इसी प्रकार से ये अनुभूति होती है। और जब इस सूक्ष्मता वाले विवरण की तरफ आपका ध्यान लगता है, ध्यान लगता है मतलब आप ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग के उस क्रिया के द्वारा उसकी अनुभूति कर रहे हो, अर्थात वहां पर उपयोग लग रहा है। और उसकी अनुभूति नहीं करोगे तो क्रिया मात्र होगी, उपयोग नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उपयोग दूसरी तरह लग रहा था। और एक समय में उपयोग एक ही जगह लगता है, सब जगह नहीं लगता। बात समझ में आ गई? तो उपयोग का अर्थ क्या हो गया? अनुभूति करना। उपयोग का अर्थ क्या हो गया? अनुभूति करना, अनुभव करना। मान्य सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर सचमुच में उसको सिद्ध हो रहा है तो ही बोलना, नहीं तो क्या बोलना। फर्क समझ में आ गया? हमने अभी अभी उदाहरण दिया था आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात, ये सारी विवरण के बाद में एक वाक्य ऐसा आएगा जिसको आपको यहां पर जहां जहां आपके आत्म प्रदेश है, सब जगह पर कोर लिख करके रखना है। हेमांगी दीदी, बात सिद्ध हो रही कि नहीं हो रही है? हम जो कहते हैं कि उपयोग लगाना, वो उपयोग लगाना मतलब हम लोग साक्षात क्या करते हैं? हम उसकी अनुभूति करते हैं। और जब अनुभूति करते हैं तब उस चीज का एहसास होता है। उस चीज का एहसास मतलब उस शक्ति का एहसास हो रहा है। कौन सी शक्ति का? दर्शन की और ज्ञान की, दर्शन की और ज्ञान की।
शक्ति का एहसास हो रहा है। ये शक्ति किसकी है? हमारी स्वयं की, अर्थात जीव की है। अर्थात जीव को जीव की दर्शन ज्ञान अर्थात चेतना की शक्ति का एहसास होना, अनुभूति होना, इसी को उपयोग कहते हैं। ये वाक्य आगम की परिभाषा है। अगर सिर्फ यही पढ़ लोगे तो जिंदगी में समझ में नहीं आती। आ रही क्या? जीव को जीव की शक्ति का एहसास होना, इसी को उपयोग कहते हैं। ये आगम की परिभाषा है। उपयोग प्रवृत्ति में यही भाषा दी है। मीनाक्षी दीदी, आप और हम जिसको उपयोग लगाना जो कहते हैं, और आचार्य महाराज कह रहे हैं जीव को जीव की शक्ति का एहसास होना। दिमाग में आता है मेरी शक्ति का एहसास मुझे, वो तो हमेशा 24 घंटे है। मैं कितना बलवान हूं, मैं कितना रूपवान हूं, मैं कितना सौंदर्यवान, मैं कितना ज्ञानवान, मैं कितना तपवान, ये एहसास है कि नहीं है? झूठ मत बोलो। खुद की इमेज खुद के पास होती कि नहीं होती है? सेल्फी जो किसी फोटोग्राफ से, फोटो मशीन से, कैमरे से और मोबाइल से नहीं लेते, खुद की इमेज, मैं कितना जानता हूं, ये एक इमेज अपने पास होती है कि नहीं? आप थोड़ा चिंतन करके बताओ। दूसरे के साथ बात करते वक्त, कोई विषय के ऊपर चर्चा करते वक्त, कुछ भी हो, सामने वाला आपकी क्या इमेज कर रहा है मुझे नहीं मालूम, किंतु खुद को अंदर एक मालूम होता है कि मुझे कहां तक मालूम है। आया ना? विषय के अनुसार ले लो। जब कोई भूगोल की चर्चा कर रहा है, बात में आगम छोड़ दो, आगम की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। आपस में हम बात कर रहे हैं, घर में परिवार में बैठे हैं, और बच्चों के साथ हो, किसी के साथ में हो, कोई तो चक्कर आता है कि हाँ वो दिल्ली में वहां वहां रहते हैं, ठीक है, वो दिल्ली में वहां वहां रहते हैं। ये अभी अभी चर्चा आई थी, पट्टाचार्य पद का समारोह कहाँ होने वाला है? सुमति धाम में होने वाला है, इंदौर में सुमति धाम। ये चर्चा चली, अब चर्चा में मैं भी सहभागी हो गया। जिंदगी में मैं सुमति धाम में नहीं गया हूं, मुझे मालूम है सुमति धाम दिखता कैसा है, मुझे नहीं मालूम, किंतु सुना यह है कि अभी लोग बात कर रहे थे बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया बना है। ये भी बात पता है कि एक व्यक्ति ने, एक फैमिली है, उन्होंने इतना सब कष्ट लेकर के सारी चीजें करी है, गुरु भक्त परिवार है। ये जो जो चीजें मैंने सुन करके रखी है, इसके बेसिस पर मैं चर्चा में भाग लेता हूं कि नहीं। इंदौर, अरे बिल्कुल इंदौर, हमें पता है, पूना से वहां पर बस पहुंचती है, वो हंस ट्रैवल जाता है वहां पर इंदौर में। इंदौर में गोमटगिरी पता है कि नहीं आपको? बहुत सुंदर गोमटगिरी बना है। आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज ने इतना सुंदर, कुनकुन स्वामी की, आचार्य संबंध महाराज की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की इतनी सुंदर प्रतिभाएं पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलती जो गोमटगिरी में है। मुझे स्वयं को गोमटगिरी जाकर के कम से कम 15 साल हो चुके हैं। पिछले 15 साल में मैं गोमटगिरी नहीं गया, क्योंकि 5 मिनट में लगातार गोमटगिरी पर बोल सकता हूं। ये आपका क्या इमेज हो रहा है कि भैया हो सकता है कि हर 6 महीने में गोमटगिरी में जाते हैं, ऐसा लग सकता है आपको, किंतु मुझे अंदर से मालूम है कि नहीं कि मैं गोमटगिरी के बारे में कितना जानता हूं। बात उसकी चल रही है, तो खुद की इमेज खुद के पास है कि नहीं है कि मुझे कितना ज्ञान है। पहलगाम में अभी इतना कश्मीर में गंदा लोगों के ऊपर हमला हो चुका है, अब बिल्कुल ऐसा कर करके मैं बात कर रहा हूं यहां पर लोगों के साथ बैठ करके, किंतु अंदर से मुझे मालूम है कि नहीं, जब सामने वाला टेररिस्ट हाथ में AK-47 लेकर के आएगा तो मेरा हालत क्या होगा। आप उसको व्यक्त नहीं कर रहे हो, किंतु अंदर से अगर सोच लिया जावे, अगर उसकी अनुभूति करनी है, क्योंकि बिना अनुभूति के नहीं होता। अगर मुझे उसकी अनुभूति करनी है, अगर आंख बंद करके अगर मैं खुद की तरफ देखूं, तो मुझे अपनी अपनी चीजों का एहसास होता है कि नहीं होता है। हम कितने पानी में है उसका समझ में आता है कि नहीं आता है। यही ज्ञान के बारे में भी होता है कि नहीं होता है। सामने 50 प्रश्न के उत्तर देने के बाद भी अंदर मुझे मालूम है कि मुझे समझदार आता है कि नहीं आता है। मैंने भगवती आराधना नहीं पढ़ी है, मैंने मरण कंडिका नहीं पढ़ी है, मैंने कर्मकांड नहीं पढ़ा है,
ये एहसास है कि नहीं अंदर? ये चार लोगों में अगर मैं नहीं बोलूंगा, सामने वाले को लगता है कि इनको तो कर्मकांड की गाथा पक्की याद है। अपने को तो है ही है। तो आचार्य भगवत कह रहे हैं कि जो अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है, और यहां पर सिर्फ दो शक्तियों की चर्चा चल रही है, ये सांसारिक शक्तियों की चर्चा नहीं चल रही है। मुझे ये कहना इतना ही है, आप और हम किसकी, मैं कितना सुंदर हूं, वो छवि मन में रहती कि नहीं रहती है? अभी दर्पण कुछ भी बोले, अभी दर्पण के सामने खड़ा हो जाओ तो कितने बाल बचे हुए हैं, सफेद हो चुके हैं, ये सारी चीजें दर्पण बता रहा है। किंतु जब रोड पर निकलता हूं तो अपने दिमाग में छवि कौन सी है? पहली वाली छवि है। देखो, हम उस हिसाब से ही अपना बर्ताव रखते हैं, हाँ या ना? ऐसा कभी आपने देखा है कि नहीं देखा है? हम जब अपने पुरानी सहेलियों के साथ में, मित्रों के साथ जब मिलते हैं, और जब उनको पुरानी बातें जब करते हैं, तो अपने दिमाग में अपनी छवि कौन सी होती है? हाँ, अभी आ रहे ना उत्तर अंदर। तो ये एहसास, इसके साथ में आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये जो आपको एहसास हो रहा है ना, यही उपयोग है। क्योंकि एहसास कब हुआ? जब आप उसकी अनुभूति कर रहे हो। अनुभूति सब लोग समझते हैं ना, ये सबको प्यारा शब्द है, इसलिए मैं अनुभूति शब्द लगा रहा हूं। क्योंकि अनुभूति बोलती है हाँ, अगम्य, हाँ, पहुंच गया ऊपर, हल्का होकर के ऊपर के गुणस्थान में पहुंच गया, ऐसा लगता है ना? इसी को तो अनुभूति क्यों सुनीता दीदी, अनुभूति इसी को तो कहते हैं ना। आपने तो बड़े बड़े शिविर करे, हमको मालूम है। अरे अनुभूति, एक मच्छर काटा तो भी अनुभूति होती है, आया ना? उसके लिए सातवें गुणस्थान में जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे खुद की अनुभूति कर सकते हैं, अगर यथार्थ श्रद्धान है तो। नहीं तो मिथ्या अनुभूति हो जाएगी, जैसा इसके पहले हो रहा था। पहलगाम की चर्चा जब निकली तो मैं बिल्कुल एक पहलवान की जैसा मैं अनुभव कर रहा था, कि तू जब सामने टेररिस्ट आएगा गन लेकर के तो कैसे है, क्या होगा? मतलब क्या है? जब तक यथार्थ अनुभूति नहीं होती है, तब तक की सारी अनुभूतियां मिथ्या अनुभूतियां है, आया ना? इसका अर्थ है उपयोग सम्यक भी होता है और मिथ्या भी होता है। बात इससे यही निकली कि नहीं निकली? क्योंकि सिर्फ अगर हम आत्मा की शक्तियों की अपेक्षा से अनुभूति को उपयोग मानेंगे, तो सारी चीजें तो यथार्थ हो जाएगी। क्यों प्रमोद जी, हम और अब जीवित रहे हैं कि नहीं है? है। आप में और हम में ज्ञान और दर्शन है कि नहीं है? ये यथार्थ सिद्धांत है कि नहीं है? बस इसकी अनुभूति होगी तो सब कुछ तो सम्यक 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 ही चल रहा है। सम्यक की ही अनुभूति हो रही है। पर आचार्य भगवान जब उपयोग के भेद करेंगे, तो दर्शन के तो छोड़ दो, उसमें तो सारे सम्यक है। पर मिथ्या के जब उपयोग देखोगे, तो ज्ञान के उपयोग देखोगे, तो 8 ज्ञानोपयोग बताए, 5 सम्यक ज्ञानोपयोग, 3 मिथ्या ज्ञानोपयोग। क्यों? क्योंकि मिथ्या ज्ञान की भी अनुभूति, ये भी हमारे चेतना की ही पर्याय है, और जो चेतना की पर्याय है वो उपयोग कहलाए। फिर वो आपके श्रद्धान के ऊपर है, या तो अनुभूति सम्यक होगी, नहीं तो मिथ्या होगी। अभी हम स्वयं को सुंदर मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? तो सुंदर आप हो क्या आपका ये चमड़ी? सुंदर कौन? अच्छा, आप धनवान हो कि नहीं हो? आप खुद को धनवान किसके बलबूते मानते हो? जो बैंक में एफडी है, लॉकर में गहने हैं,
और कुछ पेपर्स है जो आपको उस सब का स्वामी बता रहे हैं, इसलिए आपने खुद को उस धन का स्वामी मान लिया है। अगर वो सचमुच आपका धन होता तो वो आपके साथ में अगले गति में स्वर्ग में भी जाएगा। हाँ या ना? कुसुम दीदी मुंबई, कौन सा कंगन अच्छा लगता है? जो गले का हार अच्छा लगता है आपका है, बिल्कुल आपका है। जाएगा क्या आपके पास? नहीं जाएगा। और वहां भी तो आभूषण पहनने हैं, तो क्यों ना एक यहां से लेके जाए। अब भैया, विवाह के पहले मायके में आपके पास भी आभूषण होते कि नहीं होते? माँ पिताजी के द्वारा दिए गए या फिर आपने कमाए हुए, तो वो भी तो आभूषण होते हैं। और अगर वो बहुत अच्छा अगर आपको लगता है तो आप विवाह के बाद में वो लेकर के ससुराल में भी जाती, वो आप ही का है, आप ही के साथ रहता है। पर यहां पर जब ये भव छोड़ करके अगले भव में जाना है, तो कितना भी अच्छा लगता हो, जाएगा क्या? तो फिर आप खुद का कैसे मानते हो? जो चीज आपकी है आपके साथ जानी चाहिए, पर ये जाने वाली नहीं है। तो जो चीज मेरी नहीं है उसको मेरा कहना, ये यथार्थ है कि मिथ्या है? पक्का? पक्का मिथ्या है? सोच समझ करके उत्तर देना। आज मेरा पास जितना भी धन है ये मिथ्या है, मेरा नहीं है, ऐसा बोलो। यहां से स्टैम्प पेपर भेज रहा हूं, लिख के देना। आ रही है बातें समझ में? व्यवहार की व्यवहार क्रिया, वो मनोरंजन की उसको छोड़ दो, पर अंदर तो ये अनुभूति है कि नहीं, ये मेरा नहीं है। ये अनुभूति जिस दिन हो जाएगी, यथार्थ में हो जाएगी, इसके लिए मोह कम करना पड़ेगा। और सिर्फ मोह कम करके नहीं, अपना ज्ञान सही करना पड़ेगा। और ज्ञान सही तभी होगा जब श्रद्धान सही होगा। जब आपको मैं पुद्गल नहीं, मैं जीव हूं और इस पुद्गल को छोड़ करके जाना है। आज मेरे बाल कितने भी घने काले क्यों ना हो, ये छूटने वाले हो यहां पर। ये अनुभूति जिस दिन हो जाएगी, उस दिन आप सम्यक दृष्टि हो। ये यथार्थ की अनुभूति जो होना है, ये जो आगम के शब्द लगाते हो, यथार्थ अनुभूति, भेद विज्ञान, यही तो भेद विज्ञान है। ज्ञान और दर्शन ये सिर्फ दो गुण मेरे हैं, बाकी मेरा कुछ भी नहीं। ये अभी मैं इस पुद्गल के साथ में हूं, अंदर जो जीव द्रव्य है मैं वही हूं, और उसके ज्ञान और दर्शन अर्थात उसकी चेतना, उसका उपयोग, यही सिर्फ मेरी संपत्ति है, मेरी और कोई संपत्ति नहीं है। क्लियर हो रहा है? ये सारा विवेचन मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि आगम में जो परिभाषा दी है, चेतना की परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं, या जीव को जीव की शक्ति का एहसास होना, इसको उपयोग कहते हैं। फिर जीव की शक्तियां कौन सी? दर्शन और ज्ञान। आत्मा को आत्मा की दर्शन ज्ञान शक्ति का एहसास होना, अनुभूति होना, इसी को उपयोग कहा है। हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग लगाओ जो कहते हैं, वो उपयोग लगाना शब्द, उसका अर्थ क्या लेना है? जब तक मैं उसको दर्शन और ज्ञान शक्ति के द्वारा ग्रहण नहीं करता, तब तक वहां मेरा उपयोग नहीं लगा। ये सिद्ध है। और ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे यहां बैठे हुए 99% लोगों की प्रॉब्लम यह है कि भैया हमारा उपयोग नहीं लगता। हाँ या ना? झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। उपयोग लगता है क्या? जब हम चाहे तब उपयोग लगता है क्या? चलो बाकी का 24 घंटे का तो छोड़ दो, अभी मुझे चाहिए, अभी मैं अभिषेक पूजन करने के लिए बैठा हूं, स्वाध्याय में सुना है कि अभिषेक करते वक्त, पूजन करते वक्त हमारा उपयोग वहां लगना चाहिए, उन क्रियाओं में लगना चाहिए। तो भगवान उन क्रियाओं में लगना चाहिए, मतलब मेरा उपयोग लगना चाहिए, लगता नहीं है उपयोग। क्यों?
क्योंकि जब शांति धारा होने के पश्चात अभिषेक पूर्ण हो रहा है, या शांति पाठ के पश्चात, विसर्जन पाठ के पश्चात पूजन पूरा हो रहा है, और अगर थोड़ा सा मैं सोचूं कि पिछले आधे घंटे से मैं पूजन कर रहा था, उसमें कितनी देर मेरा उपयोग वहां लगा, कौन कौन सी चीजें मुझे याद रही, कौन कौन सी पंक्ति की तरफ मेरा ध्यान जा रहा था, मुख से कंठस्थ है करके आप उसको बोल रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं कि उपयोग लगा। उपयोग तीसरी जगह पर था और यहां से कंठ से। अब ये आदतन आप बहुत बड़े कारागिर हो, तो इसीलिए बहुत सारी चीजें एक साथ करते हो। जरूरी नहीं कि वहां पर उपयोग लग जाए। मुझे कितने चीजों की अनुभूति हुई भगवान का अभिषेक करते वक्त या अभिषेक देखते वक्त। मुझे भगवान की वीतराग मुद्रा कितनी बार दिखाई दी कि जिनका अभिषेक हो रहा है तो भी समता को धारण करके वीतराग अवस्था में बैठे। वो पुद्गल प्रतिमा है इसलिए नहीं, क्योंकि मैं इसको पुद्गल प्रतिमा नहीं मान रहा, मैं साक्षात भगवान मान रहा हूं। अच्छा, वहां थोड़ा मुश्किल है। गुरु महाराज, दिगंबर, आरिका माता जी, गनिनी माता जी, जब वो बैठी रहती है और आप जाकर के उनके सामने जब आचार्य भक्ति आदि करते हुए अगर जब उनका दर्शन करते हो, कितने तो लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। हम जब भी बड़े माँ को मिलने के लिए जाते हैं, पहले दर्शन जब होते तो पहले आचार्य भक्ति बोल करके ही गनिनी वंदना करके ही उनके चरण को स्पर्श करते हैं। तो वो जब होता है तब मां की मुद्रा, क्या उन्हें आपकी स्तुति से शारद स्वरूप कह रहे हो, चिर दीक्षित कह रहे हो, ये उनकी स्तुति है कि नहीं है? गुरु मां की जब वंदना कर रहे हैं तो ये गुरु मां की वंदना है। वो जब साक्षात सुन रही है तो फिर अंदर से स्तुति जब सुन रहे हो, 10 लोग मिलकर के एक साथ जब स्तुति कर रहे हैं, तो भी खुद को शांत रखना, समता भाव रखना अपने अंदर। ये तो लोगों ने अपनी इमेज बनाई हुई है, मेरी अंदर की इमेज मुझे मालूम है। मैं केवली भगवान के सामने तुच्छ हूं, ये मेरी इमेज है, ये मेरी अनुभूति है। उसकी तरफ अपना ध्यान लगाना, उस चीज की अनुभूति करना, ये चेहरे से साफ झलकता है। क्या मैं अपने गुरु के दर्शन करते मुझे वो मुद्रा दिखती है? तो मेरा उपयोग कहाँ था? मैं कैसी कितनी बढ़िया स्तुति कर रहा हूं, मैं कितना माता जी का बड़ा शिष्य हूं, मैं कितने लोगों को साथ में लेकर के आया हूं, इसकी तरफ ध्यान है कि मैं स्तुति करते वक्त मेरा कोई फोटो निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, इसकी तरफ ध्यान है। कहाँ उपयोग लग रहा है? समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? तो जहां उपयोग लगना चाहिए वहां उपयोग लग रहा है क्या, इसके लिए उपयोग क्या है और वो कैसे लगाते हैं, इसका ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए पूरा का पूरा 1-1.25 घंटा मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। सिर्फ 2 लाइन लिए आज मैंने। चेतना की परिणति विशेष का नाम उपयोग है। चेतना सामान्य गुण है और ज्ञान दर्शन ये उसकी पर्याय अवस्था है, इन्हीं को उपयोग कहते हैं। बस ये 2 लाइन लिए आज मैंने स्वाध्याय। आप लोग उपयोग लगाना चाहते कि नहीं चाहते हो? उदाहरण लेते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजा बोल रहे हो, 24 तीर्थंकर भगवान का अर्घ्य बोल रहे हो, जल फल आठो शुचि सारता को अर्घ्य करो, तो उपयोग कहाँ लग रहा है या कहाँ लगना चाहिए? ये आपको आदतन है, बचपन से बोलते आ रहे हो, जितने बैठे सब बचपन से बोलते आ रहे हैं। तो अपने आप ये बोलते वक्त आपका हाथ डिब्बे में जा रहा है, आप द्रव्य था उस डिश में भर रहे हो, घुमा रहे हो, इधर भी देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो, कौन आ रहा है ये भी आपको समझ रहा है, और सामने अर्घ्य बोल करके स्वाहा भी हो गया। अब इसका पुण्य कितना लगा? ऑडिट चलेगा आपका, मेरा।
ऑडिट चलेगा, इसमें पुण्य कितना लगा, जितना जितना उपयोग लगा, क्योंकि पुण्य का अर्थ क्या है, आप बोलो, पुण्य का अर्थ क्या है, उतने शुभ कर्म का आश्रव होना, यह पुण्य है। तो एक पुण्य तो मंदिर आने मात्र से शुरू हो गया था, वो तो मिल रहा है। पूजन के भाव हुए थे, इसीलिए मंदिर जी आए हो, तो उस भाव की अपेक्षा से जो आश्रय होना था वो हो चुका। अब हमारे सामने पूजन की जो शब्द है वो मेरे लिए साधन है, पूजन का जो द्रव्य है वो मेरे लिए साधन है, भगवान की प्रतिमा है वो मेरे लिए साधन है। किसका? पुण्य का आश्रव करने का। तो इन तीन चीजों में से मेरा उपयोग कहां लग रहा है? एक समय में एक ही जगह लगेगा, ये पक्का स्वाध्याय में पढ़कर क्या है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो भगवान की प्रतिमा को मैं जब देख रहा हूं तब भगवान के वीतराग भाव, क्या मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं पूजा कर रहा हूं तो भी आपको पूजा से कोई प्लस माइनस नहीं है, आप तो समता धारण करके बैठे हुए हैं, आप संपूर्ण ज्ञानी हो, आप वीतरागी हो, आप इस पंच परिवर्तन को मिटा करके वहां जाकर के बैठे हो। शब्द भले ये ना हो किंतु ये अनुभूति होती है कि भगवान को देख करके, अगर नहीं हो रही है तो आपका मन भटक रहा है, किसी तीसरी जगह पर उपयोग लगा हुआ है। तो मंदिर आने का जो आश्रव था, मंदिर आने की भावना छोड़ करके मेरे दिमाग में 4 दिन के बाद में मेरे बहन के यहां पर शादी है, उसमें मेरा अगर मन चला गया है, तो आप कहां पहुंच गए? मंदिर पहुंच गए कि शादी के मंडप में पहुंच गए? फिर पुण्य का आश्रय होगा क्या संसारी बातों से चारित्र मोह का आश्रय होगा? बड़ा न्यूट्रल है कर्म का सिद्धांत। वो ये नहीं देखता आप प्रवचनकार हो कि आप हर रोज 1.5 घंटा स्वाध्याय करने वाले स्वाध्यायी हो, आप कौन से आचार्य के शिष्य हो या गणिनी मां के शिष्य हो, कुछ नहीं देखता वो। जब वो खुद आचार्य और गणिनी मां को आश्रय से नहीं छुड़ा सकता है, आपको और मुझे कहां से छुड़ाएगा? तो यहां पर क्रिया घटी, वहां पर आश्रय हुआ। मतलब अगर मैं भगवान के दर्शन करते हुए भी अगर उस दर्शन की अनुभूति नहीं कर रहा हूं, पूजन के शब्द जो लिखे गए, इतने सुंदर शब्द लिखे, मुझे तो लिखने ही नहीं है, किसी तीसरे ने काम किया, वो भी निःशुल्क, किताब भी मंदिर जी में आ रही, वो भी निःशुल्क, मुझे सिर्फ पढ़ना है और पढ़ करके उन शब्दों की तरफ अपना उपयोग लगाना है, मतलब उन शब्दों की अनुभूति करनी है। उपयोग लगाना मतलब अनुभूति करनी है। क्या लिखा है? जल फल आठो शुचि सार, जल से लेकर फल तक से 8 के 8 द्रव्य है, वो शुचि, शुद्धता पूर्वक मैंने लेकर के। अच्छा, शुद्धता के अर्थ भी अलग अलग कर सकते हैं, हर रोज आप एक तो है उस द्रव्य की शुद्धि, दूसरी है क्षेत्र की शुद्धि, जिस पेड़ से लेकर के आए हो, काल की शुद्धि, रात्रि में फल तोड़ा है कि दिन में तोड़ा है, द्रव्य में सड़ा हुआ है कि ठीक है, और भाव की शुद्धि। चढ़ाने के लिए तो मैं ये सिर्फ द्रव्य आगे कर रहा हूं, इसकी प्रधानता कर रहा हूं, किंतु मेरे भाव क्या है? भगवान मुझे मोक्ष का फल मिले। इसकी अनुभूति जब तक नहीं होती है तब तक उन शब्दों में मेरा उपयोग नहीं लग रहा है। दिमाग में मुझे मोक्ष नहीं दिख रहा है, फल की शुचिता जब तक नहीं दिख रही है तब तक उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। अगर एक एक पंक्ति के ऊपर इतनी अनुभूति करनी है तो आप मुझे बोलो 1 घंटे में कितनी पूजाएं होगी? कितनी पूजा होगी 1 घंटे में? और आप कितनी करते हो? तो कितना पुण्य का आश्रय हो रहा है, और कितना पुण्य का आश्रय आप मान करके कि चल रहे थे। मैं पिछले 25 साल से मंदिर जी में जाकर के हर रोज पूजन करता हूं 1-1 घंटा, तो 1 घंटे के हिसाब से मुझे इतना पुण्य का आश्रय होना चाहिए, 25 साल के इतने होने चाहिए। और जाकर के एक दिन पासबुक अपडेट करवा लेना।
जितना सोच रहे हो ना उसका 10% मिल जाए तो नसीब समझ लेना, क्योंकि मंदिर जी में हमारा उपयोग 10% लगता है, जितना समय वहां रहते हैं ना 10% रहता है। जल का कलश हाथ में लेकर के बाकी चीजों की तरफ उपयोग जाता है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। हमारा उपयोग जा रहा है सामने वाले ने सर ढका है कि नहीं ढका है, वो धोती कौन सी पहन करके आया है, उसने कलश राइट में एक हाथ में लिया कि दो हाथ में लिया है, वो मस्तक को लगा करके चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी की तरफ मेरा। तो ये सब चीज दूसरों के दोष देखने में जब मेरा उपयोग लग रहा है तो उससे किसका आश्रय होगा, जबकि मेरा उपयोग मेरे कलश की तरफ लगना चाहिए था। और जब वहां पर भगवान को जब कलश आप धो रहे हो तो वो जाने वाली जो धारा भी है ना भगवान के मस्तक से जाने वाली, उस धारा को देख करके भी आप अपना उपयोग अनुभूति जो कर रहे हो साक्षात मेरु पर्वत के अभिषेक की, मेरु पर्वत पर ना जाते हुए वहां उपस्थित साक्षात ना रहते हुए भी आप यहां पर वो पुण्य कमा सकते हो, जिसके लिए आप हर रोज प्रयास करते हो। आया ना, हर रोज अभिषेक के लिए जाते कि नहीं जाते? जाते। जो जाते हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, बाकी लोग तो बाकी समझना ही नहीं कि हम स्वाध्याय में बैठे हैं। जो हर रोज अभिषेक पूजन नहीं करता ना उसको मैं स्वाध्याय मानता ही नहीं, तो स्वाध्याय की परिभाषा ही नहीं है, श्रावक की परिभाषा नहीं है। अभिषेक करने का अधिकार किसको है? श्रावक को। पूजन, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये किसके लिए बताया आवश्यक? मिथ्या दृष्टि के लिए, श्रावक के लिए। तो हम श्रावक है क्या? अब मैं चरणान योग में नहीं घुसता, उपयोग की चर्चा सिर्फ कर रहा हूं, उपयोग तक ही सीमित रखता हूं, क्योंकि कुछ तो आगे आने वाले रत्नाकर श्रावकाचार्य के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। भाई अनुभूति, विषय अनुभूति का है, उपयोग का है। स्वाध्याय में बैठे हैं, लक्षण, लक्षणाभास, लक्ष्य, अलक्ष्य, ये सारी चीजें यहां पर चल रही है। कुछ 5-10 मिनट ऐसे होते कि सारी चीजें समझ में आती है, और बाद में आधा घंटा भी निकल जाता है और अरे आधे घंटे में ये अच्छा ये सब हो गया, क्योंकि उपयोग की भटकन। तो उपयोग क्या है? आत्मा के शक्ति की अनुभूति। आत्मा के पास कौन सी शक्ति है? ज्ञान की, दर्शन। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसकी अनुभूति जब जब होगी तब तब उपयोग लगेगा। और उपयोग कब कब लगाना है? आपको जब चाहिए तब उपयोग लगाने के लिए आना चाहिए। इसकी तैयारी हर रोज करनी होगी, एक दिन करने मात्र से नहीं होगी। और सिर्फ ये आगम की बातों में नहीं होता है। अगर आप भोजन पकाते वक्त उस भोजन को पकाने की अनुभूति अर्थात उपयोग उसमें लगा दो तो ऐसा भोजन पकेगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाए, पक्का। किंतु यहां रोटी बेल रहे, दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो फिर वो रोटी खाने वाले को तो भगवान ही बचा है। क्लियर है? तो उपयोग किसे कहते हैं? और चूंकि आप सब लोगों ने हाँ कहा था कि आप उपयोग लगाना चाहते हो और पुण्य कमाना चाहते हो, इसलिए इतनी सारी चर्चा। तो यही भावना भाता हूं कि हम सब इस पुरुषार्थ में उपयोग लगाने के अर्थात आत्मा की अनुभूति करने के पुरुषार्थ में जल्द से जल्द सफल हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।